और अब आपको बताता हूं कि महायुद्ध की बारूदी जंग के बीच इजराइल पर 400 सेकंड वाला काल कैसे मंडरा रहा है। दरअसल ईरान अपनी फतेह टू मिसाइल से महज 400 सेकंड में इजराइल को तबाह कर सकता है, क्योंकि ईरान की इजराइल से जो दूरी है वो 2349 किलोमीटर है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल 20,000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ती है। फतेह 2 की खास बात यह है कि अनचाही दिशाओं से टारगेट तक पहुंच सकती है, यानी मिसाइल पत्थर की तरह सीधे निशाने पर नहीं गिरती बल्कि हवा में गोते लगाती है। इसका मतलब यह है कि फतेह 2 रास्ते में ही अपनी दिशा बदल लेती है, जिससे रेडार उसे ट्रैक नहीं कर पाते और ये दुश्मन को चकमा देकर तबाही मचा देती है। दरअसल अमेरिका और इजराइल के साथ जंग शुरू होने के बाद से ही ईरान सिर्फ इजराइल पर ही पलटवार नहीं कर रहा, बल्कि मिडिल ईस्ट के तमाम मुस्लिम देशों को भी अपने बारूदी ताप से दहला रहा है। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, हर मुल्क में ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से लगातार हमले किए हैं। अमेरिकी मिलिट्री बेस के साथ ऑयल डिपो को निशाना बनाया, लेकिन अब ईरान के हमले से मिडिल ईस्ट के देश जो हैं वो भड़क चुके हैं। ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इसमें सबसे बड़ा नाम है सऊदी अरब का, जिसने ईरान को खुली चेतावनी दी है। आखिर क्या है ये आखिरी वार्निंग, इस रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट में जंग ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका के बीच छिड़ी है, लेकिन इस युद्ध की आंच में अरब के तमाम मुस्लिम देश भी दहल रहे हैं, क्योंकि ईरानी सेना इजराइल को तो गोला बारूद और मिसाइलों से दहला ही रही है, बल्कि इसके साथ साथ खाड़ी के 13 से ज्यादा देशों पर भी ताबड़तोड़ हमले कर रही है। बस ईरान के इन्हीं विध्वंसक हमलों के चलते मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों का माथा ठनका हुआ है और ये आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट में ईरान वर्सेस अरब देशों में घमासान छिड़ सकता है, क्योंकि ईरान के सिलसिलेवार अटैक के बाद सऊदी अरब ने तेहरान को फाइनल वार्निंग दे दी है, और वो ये कि अगर ईरान ने सऊदी अरब पर हमले नहीं रोके तो फिर इसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बात की और इस बातचीत को लेकर रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि सऊदी अरब ने ईरान को हमला रोकने के लिए कहा है। बातचीत के जरिए तनाव को कम करने की अपील की गई है। अगर सऊदी अरब की अपील को ईरान ठुकराता है तो फिर सऊदी अरब अमेरिका को खुली छूट देगा, यूएस को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत देगा। दरअसल ईरानी सेना सऊदी अरब और उसके ऊर्जा ठिकानों पर लगातार हमले कर रही है, लिहाजा खुद को बचाने के लिए सऊदी अरब को ये कदम उठाना पड़ा है। और अगर सऊदी अरब अब खुले तौर पर अमेरिकी सेना को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाज़त देता है तो फिर ये ईरान के लिए महा खतरे का संकेत है, क्योंकि फिर अमेरिकी सेना सऊदी अरब से ईरान को धुआं कर सकती है। बता दें कि हाल ही में अपने भाषण में ईरानी राष्ट्रपति ने कहा था कि अब ईरानी सेना पड़ोसी देशों पर हमले नहीं करेगी, कोई मिसाइल नहीं दागी जाएगी जब तक उन देशों से ईरान पर हमले नहीं होते। पेजेश्कियान ने मुस्लिम देशों से माफी तक मांगी थी, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति के इस बयान पर ईरान के लोग भड़क गए। बस फिर क्या, ईरानी प्रेसिडेंट को पीछे हटना पड़ा। लेकिन अब सऊदी अरब भड़का हुआ है और खुले तौर पर ईरान को धमका रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या ईरान मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों पर किए जा रहे हमलों को रोकता है, क्या अपने मुस्लिम बिरादर की बात मानता है, या फिर सऊदी अरब को ईरान पर हमले के लिए मजबूर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।